सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल से आप सभी को पता ही चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 10 शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। जी हाँ, मैं इंडिया के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ जिसे सुन के आप सभी शॉक हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप सभी का यही रिएक्शन होगा, ओ माय गॉड, ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैं डेफिनेटली ऐसा कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगी। तो चलिए बिना किसी फालतू बात के हम अपने शॉकिंग फैक्ट्स स्टार्ट करें। तो सबसे पहला शॉकिंग फैक्ट अबाउट इंडिया है 19,500 लैंग्वेजेस। जी हाँ, इंडिया में आपको पता नहीं होगा कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इंडिया में करीब 19,500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मतलब 19,500। तो आप सोच ही सकते हो कि कितने सारे लोग हैं इंडिया में, कितनी तरह की भाषाएं हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये फेक है। जी नहीं, इंडिया में 19,500 लैंग्वेजेस बोली ही जाती, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं, उसमें इतनी सारी जगहें हैं और हर जगह पे काफ़ी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो हमारा सेकंड फैक्ट है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। जी हाँ, हमारा इंडिया अब सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोले जाने वाला देश बन चुका है। अब आपको तो पता ही होगा, हर किसी को अब इंग्लिश बोलना आ ही गया है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा जैसा भी हो। इसी वजह से हमारा जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे इंग्लिश बोलने के मामले में आ चुका है। और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी इंग्लिश को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बोली ही जाती है। और इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी वजह से आप कहीं भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश अब एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो हर किसी को थोड़ी बहुत आती ही है। तो उसके बाद हमारा थर्ड फैक्ट है, 70% ऑफ स्पाइसेस कम फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, दुनिया में जितना भी स्पाइसेस मसाले मिलते हैं वो 70% इंडिया की ही देन है। अभी मेरी पड़ोस वाली आंटी मेरे से कुछ दिनों पहले बोल रही थी कि भाई देखो सबसे ज़्यादा तो बाहरी स्पाइसेस होते हैं। तो मैंने उनको बताया, नहीं आंटी ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा स्पाइसेस हमारे इंडिया में ही होती है और यहाँ से भी काफ़ी सारी स्पाइसेस जो होती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। तो आई थिंक मुझे लगा कि आपको भी ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके इंडिया से ही ज़्यादातर स्पाइसेस और मसाले एक्सपोर्ट होते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। तो उसके बाद अब हमारा सेकंड फैक्ट है, इंडिया हैज़ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री विथ ओवर 1.39 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स। इसका ये मतलब है हमारे इंडिया सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्मी होती है। तो इसका ये मतलब है हमारी इंडिया सेकंड सबसे लार्जेस्ट कंट्री हो गई है जिसके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है। और इसके पास 1.39 मिलियन सैनिक हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, इतने कहीं नहीं होते हैं। और इसीलिए आजकल दुनिया भर में यही जाना जाता है कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा सैनिक है और वो सबसे ज़्यादा अच्छे सैनिक माने जाते हैं हमारे इंडिया के। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। जी हाँ, अब इंडिया में भी सबसे ज़्यादा दूध होता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमारे देश मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा गांव होते हैं, और गांव होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा गाय भैंस वगैरह भी होती हैं। और इसी वजह से हमारा जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन चुका है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, स्नेक एंड लैडर्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जी हाँ, जो आप सभी लोग सांप सीढ़ी स्नेक एंड लैडर्स खेलते हो वो इंडिया में ही बना था। ये इसलिए बना था कि बच्चों को ये सिखाने के लिए, मतलब एक तरीके से मॉरल देने के लिए बनाया गया था कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको सांप काट लेगा। और इसी वजह से आज तक ये सांप सीढ़ी वाला गेम खेला जाता है, ताकि इससे हमें ये सीख मिल सके कि हमें बहुत जल्दी जल्दी आगे नहीं भागना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, इंडिया इंट्रोड्यूस्ड शैम्पू। जी हाँ, जो आप सभी लोग आजकल शैम्पू यूज़ करते हो वो इंडिया ने ही बनाया था। सबसे पहले जो गूसबेरी एक छोटा छोटा फल आता है उससे बनाया गया था। उसको मतलब थोड़ा बहुत ऐसे जैसे पीस के उसको अपने सर में लगाया जाता, मतलब अपने बालों में लगाया जाता था, जिसको बाद में शैम्पू का नाम दे दिया गया। और अब तो कई तरह के शैम्पू आते हैं, तो अब आप बोल सकते हो कि शैम्पू इंडिया से ही गया था।
और अब इंडिया ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया ही शैम्पू यूज़ करती है, जो इंडिया की देन है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस शुगर। जी हाँ, सबसे पहले जो चीनी थी वो हमारे इंडिया में ही बनी थी, क्योंकि शुगर केन यानी कि गन्ना जो होता है वो हमारे इंडिया में ही होता था। इसी वजह से चीनी का जन्म हुआ और आज पूरी दुनिया में चीनी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, केक में और काफ़ी सारे डेजर्ट्स में भी यूज़ होती है। तो अब आप बोल सकते हो कि चीनी इंडिया से ही गई थी। तो उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, द साड़ी इज़ ओवर 5000 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, जो इंडिया की सबसे कल्चरल ड्रेस है जिसको हम लोग साड़ी बोलते हैं, वो करीब 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। कैन यू बिलीव? तो आप सोच ही सकते हो कि ये साड़ी कितने सालों से पहनी जा रही है और अब तक पहनी जाती है, और उसमें औरतें को और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसीलिए तो साड़ी हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस कही जाती है और ये करीब 5000 साल से चली आ रही है। तो उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू माइन डायमंड्स। जी हाँ, इंडिया ही ऐसा पहला कंट्री था जहाँ पे डायमंड माइन होना मतलब बनना स्टार्ट हुआ था। और इंडिया ही एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे सबसे पहले हीरे मिलना स्टार्ट हुए थे। और अब तो डायमंड्स पूरी दुनिया में ही मिलते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि डायमंड भी हमारे इंडिया से ही मिलना स्टार्ट हुआ है। तो अगर अब आपसे कोई ये कहे कि ये जो हीरा और डायमंड होते हैं ये बाहर से आए हैं, तो अब आप कह सकते हो कि जी नहीं, हमारे जो डायमंड है वो इंडिया से ही आना स्टार्ट हुए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और भी वीडियोस इस तरह की आपके लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन, बाय।